Good evening, my dear students. Today I'll show some reasoning questions and numerical question on electric field. Okay, let's start. See the question. This is the reasoning question. ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? A proton and electron are placed freely in an electric field. Which of the particles will have greater acceleration and why? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो कौन सा पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानना पड़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, दैट इज F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्या जानना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बीच में से किसका मास कितना है। ठीक है, किसका मास कितना है वो जानना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फोर्स पहले हम लोग जानना पड़ेगा, जब भी एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना होता है? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? F इक्वल टू क्यू ई। ओके, तो यहाँ पर और भी देखिए, फॉर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू क्या होगा? E। चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिनोट करते हैं E से। ठीक है, देन फॉर F इक्वल टू क्या होगा? E। अभी देखिए, हम लोग जानते हैं प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम। तो प्रोटॉन के लिए जो जितना फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन के लिए भी इतना ही होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट। ठीक है, तो अभी देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करने से क्या होगा? एक्सेलरेशन, हम लोग को एक्सेलरेशन ढूंढना है। एक्सेलरेशन A इक्वल टू क्या होगा? फोर्स बाय मास। मास मतलब किसका? चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं। अभी देखिए एंटर एक्सेलरेशन किसका ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास। अभी ध्यान से देखिए, प्रोटॉन का जितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही चार्ज है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो एंटर एक्सेलरेशन किसका ऊपर डिपेंड करेगा? मास का ऊपर। जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं किसका मास कम है, तो हम लोग जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या प्रोटॉन से कम है। ठीक है, तो क्या होगा? क्लियर, इलेक्ट्रॉन हैज मोर एक्सेलरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट आई विल शो यू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सी द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड strength requires to just support a water drop of mass 10 to the power minus 7 kg and having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है एक वाटर ड्रॉप है। ठीक है, उसको सपोर्ट करके रखना है, बैलेंस पोजीशन में रखना है। तो ये वाटर ड्रॉप का वेट होगा, वेट कौन सी तरफ होगा? एक्टिंग डाउनवर्ड।
इसको बैलेंस करके रखने के लिए, सपोर्ट करके रखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ देना पड़ेगा? फोर्स अपवर्ड, ठीक है, तभी ये सपोर्ट करके रख सकता है। इसका मतलब ये ड्रॉप बैलेंस कंडीशन में तब रहेगा जब वेट और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स मिलेगा ये दोनों क्या होना पड़ेगा? इक्वल। ओनली देन इट विल बी बैलेंस, इट विल बी सपोर्टेड। ओके, तो कंडीशन क्या होगा? टू सपोर्ट क्या होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स मिला है दैट इज क्यू ई, दैट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर ड्रॉप। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ई इक्वल टू क्या होगा? एम जी बाई क्यू। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप का बाद देखिए, तो m कितना है? 10⁻⁻7 एंड g मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8। q का वैल्यू हम लोग को दिया है, कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद देखिए क्या होगा? 9.8 1.6, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाने से क्या होगा? +19 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 10⁻12। और E इक्वल टू क्या होगा? 6.125 इंटू 10⁻12। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। So this is the amount of electric field required to support the water drop. Okay, see the answer. Okay, next question. See the numerical question on electric field. क्या बोला है क्वेश्चन में? 2 point electric charges plus q and plus 4q are separated by a distance of 6a. ठीक है, find the point on the line joining the two charges where the electric field is 0. तो बोला क्या है क्वेश्चन में? चलिए डायग्राम से समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये दो चार्ज है, एक है Q, एक है 4Q, दोनों पॉजिटिव है। दोनों का बीच में सेपरेशन कितना है? 6a। तो ये दोनों चार्ज का बीच में कोई एक पॉइंट है जो जगह में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। तो हम लोग ने कंसीडर किया से एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q। इसके लिए x होने से इसके लिए कितना डिस्टेंस होगा? 6a माइनस x। ठीक है, क्लियर? तो ये डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करने से क्या होगा? इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो हम लोग ने कंसीडर किया है एट ए डिस्टेंस लेट एट ए डिस्टेंस x from charge Q at point P electric field is 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सम करने से क्या होगा? 0। दैट इज 1/4πε0। तो 0 होने के लिए इसका पॉजिटिव होने से दूसरा का क्या वैल्यू होना पड़ेगा? नेगेटिव। दैट इज 1/4πε0 क्या होगा? Q/x²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डाल दिया, इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 4q बाई डिस्टेंस कितना है सेकंड चार्ज के लिए? 6a माइनस x।
ठीक है। तो 1/4 नॉट, 1/4 क्यू कैंसिल, 1/x², 4/6a - x होल स्क्वायर और 6a - x होल स्क्वायर 4x², ठीक है। और 6a - x होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4x² को कैसे लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर, ठीक है। इसका बाद ये स्टेप का बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्या होगा, स्क्वायर को हटाने से क्या होगा, 6a - x इक्वल टू क्या होगा, 2x और 6a इक्वल टू क्या होगा, 2x + x और 3x इक्वल टू 6a और x इक्वल टू क्या होगा, 2a। इसका मतलब चार्ज q से एट ए डिस्टेंस 2a में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, 2a। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।